रामचरितमानस के उत्तरकांड से श्री राम जी के राज तिलक के बाद सभी वानर अयोध्या में कितने दिन रहे और अंगद के दुखी होने पर श्री राम जी ने उनको कैसे विदा किया। पिछले वीडियो में हमने आपको श्री राम जी के राज तिलक में वेदों के आने के बाद स्तुति करके वर मांगने की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, पार्वती, श्री राम जी के राज तिलक के बाद अयोध्या में नित्य नए मंगल उत्सव हो रहे हैं। सभी वर्गों के लोग प्रसन्न रहते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों ने बहुत प्रकार के आभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न हैं। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। वानरों ने दिन जाते जाने ही नहीं और बात ही बात में 6 महीने बीत गए और वे सभी अपने अपने घरों को भूल गए। जगत की तो बात ही क्या है, उन्हें कभी स्वप्न में भी घर की याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात नहीं आती। तब श्री राम जी ने सब सखाओं को बुलाया। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बिठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुख पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने अपने घरों तथा सब सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे बहुत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, सीता जी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मेरे मित्र, ये सब मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नियम है, पर मेरा तो दास पर विशेष प्रेम है। हे सखा, अब तुम अपने घर जाओ, वहाँ नियम से मुझे भजते रहना। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर सब प्रेम में मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, यह देह की सुध भी भूल गई। वे श्री राम प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। जब प्रभु ने उनका प्रेम देखा तब उन्हें विशेष प्रकार का उपदेश ज्ञान दिया। प्रभु श्री राम जी के सामने वे सभी कुछ कह नहीं सकते, बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को देखते रहते हैं। तब श्री राम जी ने उनके रंगों के अनुपम कपड़े और गहने मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने सुग्रीव को अपने हाथ से संभाल कर वस्त्र आभूषण पहनाए। फिर श्री राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को कपड़े गहने पहनाए, जो श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले भी नहीं। अंगद का प्रेम देखकर प्रभु श्री राम जी ने उन्हें नहीं बुलाया। जामवंत जी, नल, नील आदि को श्री राम जी ने स्वयं अपने हाथ से गहने कपड़े पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री राम जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर हाथ जोड़कर प्रेम के रस में डुबाए हुए वचन बोले। हे दीनों पर दया करने वाले, हे दीन बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली ने मुझे आपकी गोद में डाल दिया था। अपना बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, माता पिता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। हे प्रभु, आप ही कहिए, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान, बुद्धि और बल से हीन बालक को दीन सेवक जानकर अपनी ही शरण में रख लीजिए। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर ही भवसागर से तर जाऊँगा। ऐसा कहकर अंगद श्री राम जी के चरणों में गिर गए और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। अंगद के वचन सुनकर श्री राम जी ने उठकर अंगद को हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्रों में जल भराया। तब प्रभु श्री राम जी ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और रत्न आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर विदाई दी। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।